प्रदीप माथुर। प्रदीप जी, ये बताइए कि आज जो आप ये सम्मान मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, ये लंबे समय से जो पेंडिंग आपकी दिक्कत थी दूर हुई है, कितनी राहत की बात है? मैडम, कैशलेस सुविधा की ज़रूरत बुढ़ापे में ही होती है। अगर उसी टाइम ये कैशलेस बंद कर दिया जाए तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, लेकिन अब जब से कैशलेस हुआ है हमें बहुत राहत महसूस हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब आपने कंप्लेन करी, आप गए वहाँ पर, क्या सुनवाई नहीं हुई थी? उन्होंने सुनवाई की लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ था। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कितने वक्त में आपको जो है आपकी दिक्कत सुनी और उसको सॉल्व किया? रेखा गुप्ता जी ने हमारी प्रॉब्लम, मुझे लगता है 2-3 महीने के अंतराल में ही सॉल्व हमारी हो गई। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं और अगर कैशलेस सुविधा आपको नहीं मिलेगी तो हॉस्पिटल्स में इतना बिल आता है और सारी दिक्कतें आपको हो रही थी, तो अरविंद केजरीवाल ने दावे बहुत किए आपको सुविधा देने के, लेकिन क्या लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बेटर है या अरविंद केजरीवाल जो है वो ठीक थे? भाई, मैं दोनों के विषय में इतना ही कह सकता हूँ, सुनी उन्होंने भी थी हमारी बात, लेकिन एक्शन रिजल्ट कुछ नहीं आया। इन्होंने भी हमारी बात सुनी लेकिन रिजल्ट हमारे सामने आ गया, तो हमारे लिए तो फिर रेखा गुप्ता बेटर हुई। अच्छा, कुल मिलाकर दिल्ली में कैसा काम कर रही हैं? अगर इससे अलावा भी मैं अगर काम की बात करूं तो क्या जो वादे किए थे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, मतलब पहले की सरकारों से अब बेटर एटमॉस्फेयर है। क्या कुछ बदलाव जो आप चलते फिरते ही ऐसे घूमते हैं दिल्ली की रोडों पे तो देख लेते हैं, क्या? पहले सबसे बड़ी बात, चौराहों पे गंदगी इकट्ठा हो गई थी आम आदमी पार्टी के राज में, जो अब दिखाई नहीं देती। हम तो एक सिटीजन होने के नाते यही नोटिस करते हैं, तो बस पहली बात तो यही है कि अब इतनी नजर नहीं आती। इंद्रपाल सिंह। अच्छा, आप आज जिस कार्यक्रम में आए हैं, मुख्यमंत्री का सम्मान कर रहे हैं, कितनी राहत की बात है आप लोगों के लिए कि ये कैशलेस की सुविधा आपको जो इसकी फैसिलिटी जो है 20 साल से रुकी हुई थी जब से प्राइवेट हुआ था ये, तो और ये रिटायरमेंट वालों के लिए थी। तो केजरीवाल जी से भी कई बार बात हुई है, सेक्रेटरीट में भी गए हैं, उनकी कोठी पे भी गए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कोशिश उन्होंने भी करी लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन अब जो है 2-3 महीने के अंदर अंदर ये हमारी फैसिलिटी लागू हो गई है हर हॉस्पिटल में। कितनी राहत आपको मिली है जिस तरीके से ये फैसिलिटी आपको? काफ़ी मिली है। पहले पैसा इकट्ठा करके हमें अपनी जेब से लगाना पड़ता था 2 लाख 4 लाख रुपए, अब हम कैशलेस होने के बाद में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मेरी एकदम 5-7 लाख का बिल पकड़ा देते थे, हम कहाँ से लाएं रिटायर्ड लोग इतना पैसा? अच्छा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि इतने वक्त से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी, उससे पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही और अब रेखा गुप्ता, अभी बदलाव कुछ दिल्ली में देख रहे हैं? क्योंकि कुछ वक्त तो हो ही गया है मुख्यमंत्री जो है सफाई में काफ़ी चेंजिंग है, काम भी काफ़ी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन किसी चीज़ को एक चीज़ को लेने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इतनी बड़ी दिल्ली है, काफ़ी जगह है, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस तो काफ़ी हो रही है इनके टाइम पे। विपक्ष तो आरोप लगाता ही है कि सिर्फ तस्वीरों में जो है ये बदलाव दिखता है, सिर्फ भाषणों में ये बदलाव दिखता है, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है दिल्ली की। नहीं, गली में गंदगी काफ़ी राहत है, काफ़ी फैसिलिटी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, जो केजरीवाल के टाइम पर नहीं थी। गंदगी भी थी उसके टाइम पर, अब इतनी गंदगी नहीं, समस्या सोल्व होती जा रही डे बाई डे। कितनी राहत की बात है आपके लिए जो ये कैशलेस की सुविधा आपको? काफ़ी राहत मिली है उससे। पहले एडमिट तो दो बिल बनवाओ, फिर को राजघाट से कर काटो, पास करवाने के लिए काफ़ी राहत मिली। पास होता था बिल या नहीं होता? नहीं होता था, लेकिन टाइम लगता था उसमें, टाइम। राहत मिली है? हाँ, अब तो काफ़ी राहत है, एंड हो जाता है, कैशलेस हो गया तो वैसे देना पड़ा, नहीं फिर 6-6 महीने हो जाते, लग जाते, पैसे देते थे, चक्कर काटो वहाँ दो, फिर वहाँ पास होते, टाइम लगता था उसमें, काफ़ी राहत मिली है। अच्छा, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी तब मुख्यमंत्री वो थे, तो आप उनको शिकायत लेकर पहुंचे उनके पास? गई थी, उनके पास भी गए थे, आतिशी थी जब, तो उनकी फिर सरकार चेंज हो गई, कई बार मीटिंग हुई थी, आश्वासन उन्होंने दिया था, लेकिन फिर सरकार चेंज हो गई तो फिर क्या किया जाए। अच्छा, बताइए कि कुल मिलाकर दिल्ली में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, काम कैसा कर रही हैं? क्या जो वादे कर रही थी वो पूरे कर रही हैं? काम हो रहा है दिल्ली? हमारे लिए तो ठीक ही है, हमारे काम हो रहे थे, हमारे लिए तो ठीक ही है हमारा काम, तो
और करोती मेरा हमारे लिए तो बढ़िया ही है, हमारे लिए काम होया। हमारा घर बैठे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पैसे नहीं देने, इलाज फ्री, तो काफ़ी राहत ही है। पहले लंबा लंबा बिल दे हाँ, बिल वहाँ से लो, राजघाट दो, वहाँ से फिर पास कराओ, 6 महीने लग जाते थे उसमें। अब तो बाई एंड हो गए तो काफ़ी राहत ही है। हाँ, थैंक यू सर। क्या नाम है जी, क्या नाम है आपका? सरवर अली। सरवर जी, ये बताइए कि आज जो ये सम्मान समारोह रखा गया मुख्यमंत्री के लिए, क्या ऐसी सुविधा आपको मिली है जिसके लिए आप मुख्यमंत्री का सम्मान कर रहे हैं? कैशलेस पहले नहीं मिलता था, अब वो उन्होंने करा दिया है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इनके स्वागत के लिए आए हैं आज। ये बताइए कि कैशलेस के लिए, क्योंकि पिछली भी सरकारें रही हैं, अरविंद केजरीवाल तो इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, क्या 2012 से उनके पास कंप्लेन नहीं गई और 2012 से क्या उन्होंने इसमें काम नहीं किया? क्या लगता है आपको? नहीं, आश्वासन देते थे कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन होया नहीं है। जब से रेखा गुप्ता आई हैं, इनका धन्यवाद है कि इन्होंने कैशलेस करा दिया है। कितने वक्त में जो है आपकी ये सुनवाई हुई और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी करी है मुख्यमंत्री ने? कम समय में होया है ऐसे। हाँ जी, बाकी डी के शूद जो हमारे बिजली मंत्री हैं, आशीष शूद जो हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने काम कराया है, बहुत बढ़िया काम कराया है इन्होंने। अच्छा बताइए कि क्या बदलाव जो है दिल्ली में देख रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शासन में? कुछ चेंजेस आ रहे हैं दिल्ली में? हाँ, चेंज आए हैं, पहले से बेहतर है। क्या चेंजेस आप देखते हैं? नहीं, जैसे हमारी सुविधाएं थी उसकी जो सुविधा थी पहले नहीं मिलती थी, वो अब मिलने लगी हैं। टाइम पे पेंशन मिलने लगी है, बाकी सुनाई भी होती है, पहले कुछ सुनाई नहीं होती थी जी। चलिएगा। हरिश्चंद्र जी, इस कार्यक्रम में आज जो आप आए हैं और रिटायर्ड कर्मचारियों को जो तोहफा रेखा गुप्ता ने दिया है, कितने खुश हैं? बहुत ही खुश हैं जी, अच्छा, बहुत खुश हैं। तो पहले ये सुनवाई आपकी नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, कितने साल तक? पहले से ही नहीं हो रही थी सुनवाई, अब क्या हुई है? तो अब जो है बिना किसी टेंशन के अगर हॉस्पिटल जाना भी पड़ जाए तो टेंशन नहीं होगी। अब कि टेंशन बुजुर्ग हैं तो समस्या भी आती है, तो आती हैं इस उम्र में तो आती हैं। क्या दिक्कतें होती थी पहले जब तक ये कैशलेस नहीं था? पैसा ही नहीं मिलता था, लगा भी बैठते थे, वो लेट मिलता था, 6 महीने में मिलता था, अब तो तुरंत मिलता। अब तो हम खुश हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वादे तो बहुत सारे किए थे दिल्ली में आप लोगों से, तो वादे कुछ पूरे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? कुछ हो रहे हैं, सारे क्या बदलाव देखते हैं? सारे तो एक साथ हो नहीं सकते, लेकिन हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी वादा करते थे कि जो है बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, रिटायर्ड। सारे झूठ थे उसके, कोई वादा नहीं किया। तो आपको लगता है कि एक सफल मुख्यमंत्री जो है साबित होंगी या वैसे ही जो है हाल होगा अरविंद केजरीवाल? देखो, फिलहाल के बता सकते हैं, आगे का तो किसी को पता ही नहीं क्या होगा, आगे का क्या बताइए। तो ये बताइए कि पिछले इतने साल से 2012 से लेकर 2026 तक अरविंद केजरीवाल की भी सरकार दिल्ली में रही, आपने उनसे शिकायत की थी कुछ समस्या? केजरीवाल को हमने ताल कटोरा में बुलाया था 2 बार, एक बार यहाँ बुलाया था जब वो थी, क्या नाम था उनका, लेडीज बनी थी। अरे वो लेडीज बनी थी, अरे नहीं, केजरीवाल आतिशी बनी थी, उसको बुलाया था, लेकिन वादे यहाँ कर गए, बाद में सब फिस हो गए। क्या लगता है रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री के तौर पर कैसा काम कर रही है? उम्मीद करते हैं। कल जी, जो आप इस कार्यक्रम में आए हैं और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और उनका सम्मान आप कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? वजह हमारा समारोह हो रहा है उनके लिए, हमारे को जो उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं, उन बेनिफिट्स के उपलक्ष्य में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। रिटायरीज के लिए जो बेनिफिट्स दिया है उसके लिए हमको प्रोग्राम। क्या क्या बेनिफिट आपको मिले? कई तरह के बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कैशलेस फैसिलिटीज़ लागू कर दी गई, जो कि 2012 से बंद थी, और उसके अलावा भी काफ़ी और भी बहुत फैसिलिटी है, ज़्यादातर एसोसिएशन के जो मेन वर्कर हैं उनको मालूम है। क्या क्या परेशानियाँ जो है आपको आ रही थी जब आपके पास ये फैसिलिटी कैशलेस की नहीं थी? देखिए, एक्चुअली में सब पेंशनर्स हैं, और हॉस्पिटल्स में आपको मालूम है कितने ह्यूज बिल्स होते हैं, लाखों में बिल आते हैं जो कि वो पे नहीं करवाते। अगर करते भी हैं तो उनको रिइंबर्समेंट में बहुत दिक्कत आती है, कई महीने लग जाते हैं रिइंबर्समेंट के लिए पैसा। तो इससे बेनिफिट यही होगा कि कैशलेस होगा तो कम से कम उनको पेमेंट देना नहीं पड़ेगा इमीडिएट। नरेंद्र पाल। अच्छा, आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं जहाँ मुख्यमंत्री आने वाली है, उनका सम्मान आप करेंगे, क्या वजह है जिस वजह से आज मुख्यमंत्री का आप लोग सब जुटकर सम्मान कर रहे हैं? 12 साल से कैशलेस फैसिलिटी जो थी
पेशेंट की वो बंद थी, तो वो अब जो शुरू की है उसी के उसमें आए हैं। क्या पिछली सरकार में आपकी सुनवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे इतने वक्त से दिल्ली? यूनियनों की कुछ मिली भगत थी आपस में, एक बनाना चाहते थे, दूसरा बिगाड़ना चाहता था, तो आपसी फूट की वजह से इतनी देर हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कितने वक्त में आपकी ये दिक्कत जो है वो सॉल्व करी? नहीं, तो बहुत थोड़े टाइम में की है, बहुत थोड़े टाइम में। आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं, आज मुख्यमंत्री का सम्मान कर रहे हैं, क्या वजह है जो है एकजुट हुए हैं आप लोग? सन 2012 जून में हमारी कैशलेस खत्म हो गई थी, उसको पुनः चालू करवाने के लिए चालू हो चुके, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। आपकी खुद तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है और परेशानी अलग अलग तरह की होती रही होगी, लेकिन अब कितनी सुविधा मिलेगी? सुविधा काफ़ी मिली। सब तो पहले कैशलेस का काम हो गया, मुझे कैंसर था और उसी समय ये बंद हो गई, तो काफ़ी वो उठाना पड़ा, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, अपने परिवार को भी और अपने मिलने वालों को भी साथ में ले करके, जब ये कैंसर का रोग ठीक हुआ और बाकी सब ठीक है। पूर्व जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, उनकी इतने वक्त तक सरकार दिल्ली में रही है, क्या शिकायत उनसे नहीं की गई थी, उनसे ये सुविधा नहीं मांगी गई? काफ़ी कही लेकिन हुआ नहीं उस समय। लेकिन अब ये रेखा जी आई हैं, उसके बाद में ये क्लियर हो चुका है। कितने वक्त में आपकी सुनवाई हो गई और ये दिक्कत आपकी सोल्व हुई? 2012 में ये बंद हुई थी और 26 में शुरू हुई है, करीब 14 साल के करीब है बाद में। तो रेखा गुप्ता ने कितने दिन में सॉल्व करी है दिक्कत? मतलब अब गुप्ता जी आई हैं, उसके बाद में ये हो गई, मतलब मई में। अच्छा, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, कैसा काम कर रही हैं? ठीक काम कर रही है या कुछ कमियां अभी भी हैं? इस समय सही काम चल रहा है, सब सही कर रही हैं, काम सही कर रही हैं। क्या नाम है सर? भूपेंद्र कुमार। कुमार जी, ये बताइए कि आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, पूरा जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो भी आप लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, ये आखिर इसका मकसद क्या है और क्या तुम्हारी दिक्कतें थी जो है सॉल्व हुई? मैडम, तो मेडिकल जो फैसिलिटी थी ना 2012 से बंद थी, क्रेडिट फैसिलिटी, और तो वो पेंशन के बाद सारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है। अब मेडिकल फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी मिलने से क्या होता है, रिटायर पेंशन टेंशन नहीं होती, वो एडमिट हो जाए तो डिपार्टमेंट से लेटर ला के दे दे, तो टेंशन फ्री होता है, तो सारा ट्रीटमेंट फ्री होता है उसका। वो 2000 मैडम ने भी करा 26 में, 2012-2026 में करा। इससे कितना फ़ायदा हुआ, जो बेचारा बीमार है या फैमिली डिपेंडेंट बीमार है, उसको कितनी सुविधा है इसकी। तो जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी तो आप लोगों ने कंप्लेन की, आपने शिकायत किया था, उस टाइम प्रयास किया था, लेकिन उस समय क्या यूनियन सब अलग थे। अब सारे एकजुट होने से ये फायदा हुआ, एकजुट होने से फायदा हुआ है। फिर हमारी मैडम ने जो काम था तुरंत सुनवाई करी हमारी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतने परिवारों को तकलीफ हुई होगी, क्योंकि बहुत हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं और फिर जो है परिवार में भी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती है, देखो रिटायरमेंट फाइनेंशियल स्थिति सबकी डामाडोल हो जाती है ना, कोई किसी क्या जिम्मेदारी, किसी क्या जिम्मेदारी है, पैसे जो मिलता है सब खत्म हो जाता है, वो इसी पे डिपेंड रहता है, ग्रेट फैसिलिटी पे। ये बहुत अच्छी सुविधा हुई है, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी दिल्ली में कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, अब तक जो अब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, कैसा काम आपके नज़रिए से दिल्ली में हो रहा है? अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या ज़मीनी स्तर पर वो काम आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या बदलाव अगर आप गिनवाना चाहेंगे, कुछ बदलाव आए हैं जो आप बताना चाहेंगे? एक तो जो इलीगल जो लोगों ने जो करके दिया आपको, उसको तोड़ा है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रह रहे थे लोग, और जो करप्शन था या जो बीमारी, मतलब लोग गुंडा कर दिए, बदमाशी थी, थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया है, काफ़ी कंट्रोल है। जैसे कि विपक्ष आरोप लगाता है कि सिर्फ दिखावे की जो है मुख्यमंत्री बना दी है और सिर्फ भाषणों में और रह गई हैं ये सारी चीज़ें, क्या यमुना वाकई साफ हो रही है? क्या बिल्कुल काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो कहें ऐसे मुख्यमंत्री आए तो अच्छे ही हैं, लंबा समय तक रहे हैं। ये बताइए कि आज जो ये कार्यक्रम में आप आए हैं, सब लोग इकट्ठा होके और मुख्यमंत्री का आप सम्मान कर रहे हैं, क्या ऐसी आपकी दिक्कत थी जो सॉल्व हुई है जिसको लेकर आप जो है सम्मान कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मांगे काफ़ी समय से मानी नहीं जा रही थी। ये संयुक्त मोर्चा जब से बना है हमारा, और आशीष सूद ने हमारी जो मांगे पूरी करी है। हमारा कैशलेस जो 2012 से बंद पड़ा था,
उसको चालू करवाने में इन्होंने बहुत मदद करी है, इसलिए आए। ये बताइए कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी, क्या आप लोगों ने शिकायत की और कोशिश की कि जो है इसको सोल्व किया जाए? मैं समझा नहीं अभी आवाज़ की। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मंत्री हैं आशीष सूद वो आए हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये मुख्यमंत्री के सम्मान में रखा गया है, तो यहाँ पर मंत्री भी आए हैं और सब लोग उनका जो अभिवादन है वो कर रहे हैं, उनको एक तरीके से धन्यवाद वो दे रहे हैं कि यहाँ पर वो आए हैं और उनकी ये जो परेशानी है ये उन्होंने सॉल्व की है। इसको लेकर उनका जो अभिवादन है कुछ इस तरीके से हो रहा है।